1941 का साल था। दूसरी जंग अजीम जोरों पर थी। हिटलर की फौजें पोलैंड और फ्रांस को तबाह बर्बाद कर चुकी थी और बरतानिया और हिटलर के जर्मनी में बड़ी सख्त जंग चल रही थी। लेकिन इन महाजों के अलावा एक महाज पर भी जंग का लावा उबल रहा था और इस लावे का मरकज था बहरुल काहिल और ममालिक थे जापान और अमेरिका। दूसरी जंग अजीम में अमेरिका अभी मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं हुआ था और खुफिया तौर पर और गैर रस्मी तौर पर इटली और जर्मनी के खिलाफ इत्तेहादियों बरतानिया और फ्रांस की मदद कर रहा था। ये मदद असलहे, खुराक, दवाइयों और अफरादी कुव्वत की सूरत में थी। इसी तरह जापान भी महवरी ताकतों जर्मनी और इटली की खुलेआम हमायत कर रहा था। लेकिन ये सूरत कुछ ही दिनों में बदल गई और अमेरिका को एलानिया तौर पर इस जंग में कूदना पड़ा। इसकी वजह क्या थी, आइए इस पर बात करते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बहरुल काहिल में इस कशीदगी के मुहर्रिक बहुत से अवामिल थे जो पिछली एक दहाई से चल रहे थे। नंबर 1, जापान ने अपनी हदूद की तोसी और खाम माल के हसूल के लिए चीन पर 1931 में हमला कर दिया था और अमेरिका जापान के खिलाफ चीनी बागियों की सरेआम हिमायत कर रहा था। नंबर 2, जापान के पड़ोसी ममालिक पर बरतानिया और दूसरे इत्तेहादियों ने कब्जा किया हुआ था और इन ममालिक ने जापान को ज़रई इजनास की बरामदात रोक दी थी। नंबर 3, अमेरिका ने जापान पर तिजारती पाबंदियां लगा दी थी और जापान को किसी किस्म के असलहे की तरसील रोक दी थी। इन तमाम हथकंडों ने जापानी अवाम को शदीद इश्तियाल दिला दिया था, क्योंकि जापानी अपने आप को देवता की पसंदीदा कौम समझते थे और पूरी दुनिया पर हुक्मरानी को अपना हक। अगस्त 1941 को जापानियों ने अपनी तमाम सियासी पार्टियों का एक इजलास बुलाया और इजलास के आखिर में तमाम सियासी पार्टियों को यकजा करके एक पार्टी बना दी गई। इसके अलावा उन्होंने मसालहत के लिए अपने नुमाइंदों के एक वफद को अमेरिका रवाना किया, लेकिन दो ममालिक का अपने मौक़िफ़ में लचक ना दिखाने की वजह से ये वफद किसी नतीजे पर ना पहुंच सका और दुश्मनी की खलीज और गहरी हो गई। सितंबर 1941 में अमेरिकी बहरिया के हवाई में मौजूद अड्डे पर हमले का फैसला किया गया और पायलटों को किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया गया। दूसरी तरफ जापानी नायब एडमिरल जोइची नागोमो की सरकर्दगी में 72 बहरी जंगी जहाज़ों को रवाना किया गया। इस बेड़े में 2 बड़े जंगी जहाज, 25 आबदोजें, 6 तैयारा बरदार जहाज, 16 तबाहकुन जहाज और 2 भारी क्रूज के अलावा और बहुत सा जंगी साजो सामान भी शामिल था। 25 नवंबर को ये काफिला खुफिया तौर पर खलीज तनकान से रवाना हुआ और इसको हुक्म हुआ कि रास्ते में जो भी अमेरिकी जहाज नजर आए उसको फौरन दबो दिया जाए। 3 दिसंबर को ये खुफिया पैगाम नशर किया गया। मशरकी हवाएं बारिश हो रही है। इस पैगाम का मतलब यह था कि अमेरिका में मौजूद जापानी एम्बेसी अपने तमाम कागजात जला दे ताकि अमेरिकियों के हाथ कोई सबूत ना लगे। 5 दिसंबर के हमले का ये खुफिया पैगाम नशर किया गया, नाइटाका पहाड़ी पर चढ़ जाओ। ये हमला का फाइनल पैगाम था और तमाम तैयारे बरादर तैयारे तेजी से जजीरा नुमा हवाई की तरफ बढ़ने लगे। ये 7 दिसंबर 1941 के सुबह 7 बजे का वक्त था। पर्ल हार्बर के अड्डे पर तमाम लोग मामूल के मुताबिक मसरूफ थे। अमेरिकन बहरिया के कुछ अफसरान और फौजी सोए हुए थे और कुछ नाश्ते की कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। ये अमेरिकी बहरिया का सबसे बड़ा अड्डा था और अमेरिका से सैकड़ों मील दूर बहरुल काहिल में एक अमेरिकी रियासत हवाई में वाक़या था। बहरी अड्डे के 1/3 मुलाजमीन छुट्टी पर थे और तमाम बहरी और हवाई जहाज खुले आसमान के नीचे एक मुनज़्ज़म तरतीब में खड़े थे। इस बहरी अड्डे पर मौजूद तमाम लोग इस कयामत से बेखबर थे जो चंद ही लम्हों में उन पर नाजिल होने वाली थी। जापान का मिशन इतना खुफिया था कि किसी को कोई शक ही न हुआ कि जापान इतना बड़ा हमला करने वाला है। चंद ही मिनटों बाद जापानी तैयारा बरादर बहरी जहाज़ों से 179 बम्बार, गोताखोर और टारपीडो फेंकने वाले हवाई जहाज़ों का पहला गोल नमूदार हुआ और जमीन पर मौजूद जहाज़ों पर आगो बारूद का कहर बरसाने लगे। जापानी पायलट अड्डे के एक एक इंच से बाखबर थे और ताक ताक कर निशाना लगा रहे थे। हमला इतना मुनज़्ज़म और तेज था कि आधे से ज्यादा तैयारे पहले चंद मिनटों में ही तबाह हो गए और अमेरिकियों को संभलने का मौका ही न मिला। अपनी अपनी पोजीशनों पर मौजूद अमेरिकन फौज ने कलदार तोपों से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन इतनी देर में दूसरे जापानी बहरी बेड़े के जहाज भी पहुंच चुके थे
और गोताखोर जापानी तैयारों से आसमान ढक चुका था। थोड़ी ही देर में बहरी जंगी जहाज टारपीडो लगने से समुद्र बर्द होने लगे और इन पर मौजूद एहलकार समुद्र में छलांगे लगाने पर मजबूर हो गए। आसमान से अमरीकियों पर आगो बारूद की बारिश बरस रही थी और इनका दिफा लम्हा ब लम्हा कमजोर हो रहा था। जापानी अमरीकियों की इस कमजोरी का फायदा उठा रहे थे और इनके हमले में हर लम्हा शिद्दत आती जा रही थी। हर तरफ से धुआं उठ रहा था और फिजा धुएं के बादलों से ढक चुकी थी। धमाकों और गोताखोर तैयारों की आवाज कानों के पर्दे फाड़ रही थी। कयामत की तरह का एक मंजर था और जापानी पायलट्स के चेहरों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। अमेरिका, जिसकी अस्करी और दिफाई ताकत का अमेरिकी फखरी ऐलान करते थे, एक रेत की दीवार साबित हुई। अमेरिकी एडमिरल कुड भी मारा गया और 70 बहरी जंगी जहाज, जिनमें 8 बड़े बहरी जहाज भी शामिल थे, तबाह हो गए। आगो बारूद की इस बरसात में अमेरिका के 2403 लोग मारे गए, सैकड़ों लापता हुए और 1100 से ज्यादा जख्मी हुए। 188 अमेरिकी हवाई जहाज तबाह हो गए। ये नुकसान इतना ज्यादा था कि अमेरिका का आधा जंगी बहरी बेड़ा खत्म हो गया और ये नुकसान पहली जंगे अजीम में पहुंचने वाले नुकसान से कई फीसद ज्यादा था। दिन 2 बजे दूसरे अमेरिकियों को जापान के हमले की खबर मिली, लेकिन उन्होंने पहले तो इसको मानने से इनकार कर दिया, बाद में शदीद गुस्से में बदला लेने के अज़म का इरादा किया। दूसरी तरफ जापान का नुकसान ना होने के बराबर था। सिर्फ 29 जापानी तैयारे तबाह हुए और चंद छोटी आबदोजें। जापान में इस कामयाब हमले के बाद जश्न मनाया गया और शह सुर्खियों में यह खबर छपी कि अमेरिका की बहरी और हवाई ताकत तबाह हो गई। हमले के फौरन बाद अमेरिकी सेक्रेटरी होनोलुलु पहुंचे और इनका नुकसान का अंदाजा लगाकर हैरान रह गए। उसी दिन अमेरिका ने जापान, जर्मनी और इटली के खिलाफ खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया, जबकि जापान, जर्मनी और इटली का इत्तेहादी बनकर जंग में कूद पड़ा। इस हमले ने बहरुल काहिल के खित्ते में एक ऐसी चिंगारी लगाई जिसमें आगे चलकर करोड़ों लोग मारे गए और हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम जैसे मौलिक हथियार भी बरसाए गए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस रोजाना देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।